हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे नवरात्रि के छठे व्रत की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, बीज मंत्र, भोग, रंग और साथ ही जानेंगे हल्दी से किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को नवरात्रि का छठा व्रत किया जाता है। देवी दुर्गा आदि शक्ति के 9 रूपों में से छठा स्वरूप देवी कात्यायनी का है। दोस्तों देवी पुराण के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा और माँ के मंत्रों का उच्चारण पूर्ण श्रद्धा से करता है तो माता के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों माँ के इस रूप की पूजा से कुंडली में विवाह योग मजबूत होते हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के छठे व्रत की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, बीज मंत्र, भोग, रंग और कथा के बारे में। आइए जान लेते हैं देवी कात्यायनी के प्रिय शुभ रंग, भोग, फूल क्या हैं। दोस्तों माँ कात्यायनी के स्वरूप की अगर बात करें तो माता का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। माता रानी की 4 भुजाएं हैं। माता सिंह पर सवार रहती हैं। दोस्तों माँ अपने एक हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। इसके अलावा माँ के 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। माता के इस रूप को लाल और पीला रंग बेहद ही प्रिय है। माता का प्रिय पुष्प लाल गुलाब है। दोस्तों आज के दिन माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इनकी पूजा से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। अब जान लेते हैं नवरात्रि के छठे दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:25, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:03। आयुष्मान योग रहेगा 7 अक्टूबर की सुबह 6:39 से 8 अक्टूबर की सुबह 6:50 तक। दोस्तों सौभाग्य योग 8 अक्टूबर की सुबह 6:50 से 9 अक्टूबर की सुबह 6:36 तक रहेगा। दोस्तों राहु काल का समय रहेगा शाम 3:08 से शाम 4:36। दोस्तों राहु काल एक अशुभ मुहूर्त है। यदि संभव हो तो राहु काल में पूजा पाठ आदि कार्य न करें। दोस्तों छठा नवरात्रि का व्रत 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। षष्ठी तिथि शुरू होगी 8 अक्टूबर की सुबह 11:18 पर। षष्ठी तिथि का समापन होगा 9 अक्टूबर की रात 12:14 पर। दोस्तों अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से 12:37 तक। अमृत काल मुहूर्त रहेगा शाम 6:42 से रात 8:25 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक। अब जान लेते हैं देवी कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। दोस्तों नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान कर लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। अब प्रथम पूज्य गणेश जी व समस्त देवी देवताओं और देवी कात्यायनी का आवाहन कर हाथों में फूल लेकर माँ को प्रणाम कर उनका ध्यान करें। दोस्तों इसके बाद उन्हें पीले फल, फूल, कच्ची हल्दी की गांठ, रोली, सिंदूर और शहद अर्पित करें। अब धूप दीप जलाकर माँ की आरती करें। दोस्तों षष्ठी तिथि के दिन देवी कात्यायनी की पूजा में उनके मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः का 108 बार जाप करें। दोस्तों इसके अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। दोस्तों छठे व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद पीले या लाल वस्त्र धारण कर माता को पीले फूलों की माला अर्पित करें। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह योग मजबूत होते हैं और मनचाहे विवाह की कामना पूर्ण होती है। दोस्तों माँ को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन पूजा में माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें हल्दी की 3 गांठें और सिंदूर अर्पित करते हुए माँ के बीज मंत्र क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः का 11 बार जाप करें। दोस्तों पूजा के बाद हल्दी की इन गांठों को अपने पास रख लें। इस उपाय से विवाह में आ रही सभी परेशानियां दूर होकर विवाह योग मजबूत होते हैं। अब जान लेते हैं माँ कात्यायनी की कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के परम उपासक थे। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए एक बार देव ऋषि कात्यायन ने माँ की कठोर तपस्या की। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट होकर बोली, बस जो वर मांगना चाहते हो मांगो। दोस्तों माँ के इतने कहते ही ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती से वर मांगा और कहा कि माँ आप मेरे घर पुत्र के रूप में जन्म लें। दोस्तों ऋषि की बात सुनकर माँ ने उन्हें वर पूरा होने का वरदान दिया। दोस्तों फिर माँ दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्र रूप में जन्म लिया और कात्यायन पुत्री होने के कारण ही माँ के इस अवतार को कात्यायनी कहा गया है। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी की थी।
मान्यता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माता के इसी रूप की उपासना की थी। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर महिषासुर का प्रभाव बढ़ने लगा तब देवी कात्यायनी ने महिषासुर का अंत किया। इसी कारण देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।